पहलवानों और बृजभूषण के केस में अभी अभी इस वक्त में एक बड़ी खबर सामने आई और उस खबर को लेकर के पतंगबाजी शुरू हो गई। अब जो पतंगबाजी शुरू हो रही है उसकी सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और क्या वाकई महिला पहलवान जिसके बारे में दावा किया गया है वो बृजभूषण के घर पर पहुंची है। ध्यान से सुनना इस खबर को, क्योंकि यह खबर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर काट करके बहुत चलाई जाएगी, इसलिए पूरी खबर सुनिए। ये एबीपी न्यूज पर कुछ देर अभी पहले ये खबर चली है और इस खबर में क्या कहा, इस खबर में कहा है कि बृजभूषण के घर पर पहुंची महिला पहलवान। पहली तो यही खबर हिला देने वाली है कि आखिरकार महिला पहलवान क्यों पहुंची, और फिर लोगों की उत्सुकता इस बात को लेकर के थी कि कौन सी पहलवान। तो फिर ये और जो है टेंशन देने वाली खबर आ गई कि धरने पर बैठने वाली महिला पहलवान पहुंची। तो ये टेंशन जो है दे गई उन लोगों को, उन समर्थकों को, जो समर्थक लगातार इनकी तरफ, पहलवानों की तरफ थे, वो उनको जो है टेंशन पैदा हो गई कि ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बृजभूषण के साथ समझौता हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बृजभूषण ने कोई डील कर ली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डरा दिया गया पूरी तरह से। तमाम तरह की जो है वो सवाल शुरू हो गए। लेकिन क्या कुछ हुआ है मैं आपको बताता हूं। इस गाड़ी के अंदर जो है, ये गाड़ी के अंदर एक महिला पहलवान, नाम नहीं बताया, एक महिला पहलवान जो है, जो धरने पर बैठी हुई थी, जो बड़े 4-5 चेहरे थे उनमें से एक महिला पहलवान है। नाम मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि नाम बताना इसलिए जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जिस वजह से गई थी उस वजह से किसी की पहचान को उजागर करना गलत हो जाएगा। अब वजह क्या थी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो है गाड़ी के अंदर पहले एक पुलिस की गाड़ी जाती है और पुलिस की गाड़ी जाने के बाद में फिर ये गाड़ी जाती है, और ये गाड़ी से जो है ये पहलवान, महिला पहलवान जो है यहाँ उतर रही हैं। चेहरा इनका नहीं है, पीठ जो है इनकी यहाँ से पीछे की तरफ से दिखाई दे रही है, और ये फिर उतर करके बृजभूषण के घर में जो है पहले सीधी की सीधी गाड़ी अंदर जाती है। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर मैंने आपको लोकेशन दिखाई है, उस वाले घर में जो है ये महिला पहलवान जो है वो अंदर जाती है। अब इसको लेकर के तमाम तरह की कयासबाजी शुरू हो गई। इसको लेकर के बहुत कुछ जो है वो कहा जाने लगा कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, किस प्रेशर में डाला जा रहा है। और इसी बीच में बयान सामने आ गया निर्भया की मां। निर्भया एक हत्याकांड आपको याद है ना, भूले तो नहीं है। और उस वक्त में लोग कहां तक पहुंच गए थे, राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंच गए थे, और आज जो है इतना बड़ा कांड हो रहा, लोग कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। निर्भया की मां सामने आ गई, और निर्भया की मां सामने आकर के आशा देवी, इन्होंने क्या कहा, निर्भया की मां आशा देवी ने पहलवानों के समर्थन में बोलते हुए कहा कि मामले में ठीक से जांच नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पहलवानों को न्याय नहीं मिला है। आशा देवी ने कहा कि इस मामले में राजनीति की वजह से पहलवानों को और अधिक झेलना पड़ा है। जो पूरी दुनिया जिस बात को कह रही है, उस बात को जो है वो अपनी मोहर लगाई है निर्भया की मां ने भी। दो बड़े बयान। अगर देश के लिए मेडल जीतने वाली महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो गांव और शहरों में रहने वाली लड़कियों का क्या हाल होगा, ऐसे ही मामलों से जो पीड़ित हैं। इस बात को इन्होंने कहा है। दूसरा ये कह रही है कि ऐसे कई मामले हैं जहां दिल्ली पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की है। इस मामले में यह पता लगाना जरूरी है कि नाबालिग पीड़िता ने अपना बयान क्यों बदला। तो जो सबके सवाल है वही जवाब जो इन्होंने दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो यहां पर पतंग उड़ाई जा रही थी कि देखिए धरने पर जो बैठने वाली पहलवान है वो पहुंच गई है, ना जाने क्या होगा, क्यों होगा, किस तरह से होगा। ये जो बड़ी बड़ी खबर जो लगा करके लोगों को जो है वो बताया जा रहा कि ये तो मामला ही खत्म हो गया है। लेकिन उनके लिए मैं आपको दिखाता हूं, उनके लिए आप ये ट्वीट देखिए। प्रभाकर ने जो है ट्वीट किया, न्यूज़ 24 के पत्रकार हैं, इन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली पुलिस की एसआईटी जो पहलवानों वाले केस की जांच कर रही है, एक महिला पहलवान को लेकर के बृजभूषण सिंह के सरकारी आवास पर पहुंची थी। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो बयान पहलवानों ने दर्ज करवाया था उसे जमीनी स्तर पर वेरीफाई करने के लिए टीम गई थी। ये अभी अभी उनका ट्वीट आया है। इसीलिए मैंने कहा ना, जो पतंग उड़ाई जा रही थी उस पतंग की सच्चाई आप देख लीजिए। तमाम तरह की बात बता दी जाएगी, तमाम तरह की बातें दिखा दी जाएगी, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बताएगा कि सच्चाई क्या है दरअसल। और इसीलिए मैंने कहा ना, मेरे को भी मालूम है, जो बॉडी लैंग्वेज है उसी से मैं समझ गया कि कौन सी महिला पहलवान है। जब वो गाड़ी से उतर करके जा रही है तो पीछे से उसकी बॉडी दिख रही है, और जब इतने दिनों तक जो है वो पहलवानों के प्रोटेस्ट को कवर किया है तो जाहिर सी बात है व्यक्ति जो है वो चाल ढाल से पहचान लेता कि कौन है, कौन जा रहा है। उसका चेहरे देखने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी चाल ढाल जो है वो बता देती कि फलां व्यक्ति है।
तो ये वो 4-5 चेहरे हैं, उन 4-5 चेहरों में से एक महिला जो प्रमुख महिला है वो जो है वो गई थी। और नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये जांच का हिस्सा है। अगर कुछ किसी ने वैसे जाकर के कुछ बोला होता तो फिर उसका नाम मैं आपको बता देता कि मान लीजिए कि मैं नाम काल्पनिक करके बता रहा हूं कि मान लीजिए कोई सुनीता नाम की पहलवान है और उसने वहां पर जाकर के कुछ हंगामा किया है या नारेबाजी की है तो फिर मैं आपको उसका नाम बता देता। लेकिन यहां पर नाम इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो एक पीड़िता है, उसकी पहचान को उजागर नहीं किया जा सकता। और अब जो है वो वहां पर जो है एसआईटी जो गठित की गई है वो एसआईटी लेकर के गई थी ताकि वेरीफाई किया जाए, क्योंकि जो पहलवानों ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों में यह है कि बृजभूषण जो है, बृजभूषण देश में और विदेश में जो टूर्नामेंट होते थे उसमें तो साथ में जाता ही जाता था, चैंपियनशिप में साथ में जाता ही जाता था और वहां पर तो शोषण किया ही किया, साथ ही साथ इसने अपने बंगले पर बुला करके वहां पर भी शोषण किया। और इसीलिए आज बृजभूषण भी अपने, ये सुबह मैंने आपको जो खबर दिखाई थी 8 बजे जो एएनआई का ट्वीट आता है, तो ये पीछे आप जो दरवाजा देख रहे हैं, ये पीछे जो दरवाजा है, ये दरवाजा इसके दिल्ली वाले घर का है, ये इसके गोंडा वाले घर का नहीं है। ये सरकारी जो इसका आवास है, जंतर मंतर के ऊपर जो आवास है जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, वहां पर इसका ये घर है और घर के बाहर जो है ये आकर के बाइट दे रहा है। और इसमें इसी ने यही कहा था कि 15 जून तक जो है वो चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। तो ये खबर है, जिस खबर को लेकर के पतंगबाजी उड़ाई जा रही थी वो ये खबर है। लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जिसकी वजह से पतंगबाजों को मौका मिल जाता है और जिसकी वजह से पहलवानों के समर्थन में जो लोग हैं उनको जो है वो एक अजीब सा डर जो है वो हो जाता है कि कहीं हो तो नहीं गया है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सच में पहलवान अपनी शिकायत वापस ले लेंगे। भाई देख जरा देख। इसलिए इस खबर को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचेगी क्योंकि बहुत जरूरी है। लोग सोच रहे होंगे लोगों तक ये खबर तो पहुंच गई कि धरने पर बैठने वाली एक प्रमुख महिला जो है वो बृजभूषण के घर पर चली गई। ये वाली खबर तो लोगों तक पहुंच गई, लेकिन वो खबर लोगों को नहीं पहुंची कि वजह क्या थी, क्यों, किस वजह से जो है वो महिला पहलवान पहुंची है। ये वजह जो है वो सब लोगों को पता नहीं है। और फिर वही बात कल की आ जाती है, जिसको पता है तो जानबूझ करके कंफ्यूजन पैदा रहे इसलिए उस वजह को नहीं बताता है, कहता है कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, जबकि चीज पहले से स्पष्ट है। पुलिस वहां पर लेकर के गई है, पहले पुलिस की गाड़ी जाती है, फिर उसके बाद में जो है दूसरी गाड़ी के अंदर महिला पहलवान जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर उनको अपने से जाना होता, अकेले जाकर के मिलना होता तो फिर पुलिस बीच में क्यों थी? और ऐसे फिर दिन दहाड़े जाते क्या? ये भी तो सवाल है कि दिन दहाड़े जाकर के थोड़ी ना बृजभूषण से मुलाकात होती। लेकिन एक चीज जो है वो देश के लोगों के दिमाग में जरूर आ गई है बृजभूषण की वजह से, कि बृजभूषण जो है इस केस को कमजोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से जो खिलाड़ी हैं वो अपना बयान बदल रहे हैं। नाबालिग जो पहलवान है उसने अपना बयान तक बदल दिया। ये सारी चीज जो है वो लोगों के जहन में है और लोग जो है इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो बृजभूषण कर रहा है और जिसकी वजह से जो है उसकी वजह से खिलाड़ियों को यहां पर जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसीलिए मैंने आपको दिखाया विनीश फोगाट जो है वो लगातार ट्वीट भी कर रही है। विनीश फोगाट उस बैठक में भी नहीं गई और विनीश फोगाट कह रही कि देरी हो रही है, उस देरी की वजह से सारे पहलवान चिंतित है और ईश्वर जो है, परमात्मा जो है उनकी रक्षा करे। अब बृजभूषण जो है इस पूरे मामले में किस तरह का रोल अदा करते हैं, कुछ ही समय जो है ये गाड़ी जो है वो अंदर जाती है और उसके बाद में कुछ देर बाद में ही जो है गाड़ी वापसी हो जाती है और ये यहाँ से जो है पहलवान वापस चली जाती हैं। लेकिन जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं, ये अपने आप में सवालों के घेरे में जो है उन सारी चीज़ों को रख रही है। और इसीलिए यहाँ पर बृजभूषण के साथ में जो चीज़ें हो रही हैं वो वाकई लोगों के जहन में जो है वो एक डर पैदा करती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बृजभूषण यहाँ पर कुछ हरकत कर दे। और मैंने आपको एक वीडियो और दिखाई थी, जिसमें यहाँ पर जो महिला पहलवान पहुंची है वो और उसके साथ में प्रमुख चेहरा जो इस आंदोलन का वो महिला पहलवान, वो दोनों कहीं पर जा रही थी और उन्होंने गाड़ी रोकी थी और गाड़ी रोक करके कहा था कि हमारे पीछे जो सिक्योरिटी लगाई गई है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी जो लगाई गई है वो पहले नहीं थी। तो क्या दिल्ली पुलिस जो है या पुलिस जो है वो हमारा एनकाउंटर करना चाहती है? ये सवाल जो है इन्होंने तब उठाया था। वो वीडियो जो है करीब 5-6 रोज बाद में, जब वो 30 तारीख को जब जंतर मंतर हरिद्वार के अंदर
जब अपना मेडल बहाने के लिए चले गए थे, तब के बाद की घटना है। और अब जो है, आज जो घटना हुई है, आज 9 तारीख हो गई है, तो ये सब कुछ जो घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं, लोगों के जहन में जो है वो सवाल तो पैदा हो रहे हैं। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है। लोग जो है पतंगबाजी उड़ाएं, लोग इधर उधर से फर्जी खबर चलाएं, उससे अच्छी बात यह है कि आप इस खबर को लोगों तक पहुंचा दीजिए। जो लोग इंतजार कर रहे होंगे कि भैया ये आखिरकार क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो लोग जो है जरा समझ ले इस चीज को। इसलिए इस खबर को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचा दीजिए। और आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।